दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। हम दिखा रहे थे आपको कि एक डबल डोर फ्रिज का सक्शन लाइन लीक कर गया है। सक्शन लाइन अंदर बॉडी के अंदर से लीक कर गया था, जहाँ से जॉइंट होता है। तो हमने उसको कॉपर वाले पैप को और सिल्वर वाले पैप को दोनों को यूनियन से जोड़ा था और उसको प्रेशर दिया है। तो प्रेशर अभी तक स्टैंड है। तो इसको आगे हम फिट वगैरह करते हैं और गैस चार्ज करते हैं। दिखाइए, आपको दिखा देता हूँ। प्रेशर को एक मरतबा थोड़ा सा बढ़ा के मैं चेक कर लेता हूँ, फिर दोबारा। अभी हम इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं करते, इसको इसी तरह एरोफ्लेक्स चढ़ा के इसको फिट करते हैं चादर को। उसके बाद जो है गैस वगैरह डालेंगे, गैस और वैक्यूम करेंगे। ये इंसुलेशन कर रहे हैं हम ताकि नमी ना गिरे। इधर भी पैकिंग दे के तो इसके ऊपर शीट को कवर कर देंगे। अच्छा, तो दोस्तों कंडेंसर की जाली मैंने फिट कर दी है और इसको फ्रिज को सीधा करते हैं अब। हाँ, तो दोस्तों फ्रिज को हमने सीधा कर लिया है। अब कैपरी को काट के इधर से चेक करेंगे कि प्रेशर इधर से रिलीज़ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इधर से टांका लगाने से कैपरी बंद हो गई हो या बैठ गई हो कहीं से। तो इसलिए हम इसको तो इधर से मैं ना इसको काटता हूँ। और प्रेशर आ रहा है इधर। आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए प्रेशर कम होना शुरू हो गया इधर से। सक्शन लाइन को हम मिलाएंगे, दोनों की, कंप्रेसर वाली और वेपोरेटर वाली। ये वाली दोनों को हमने आपस में वेल्डिंग करना है।
दोस्तों टांके हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिल्टर लग चुका है, फिल्टर जो भी लग चुका है और गेज लगा दी। अब इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम पंप ऑन हो गया, इसको सुई देखेंगे तो माइनस की तरफ जानी शुरू हो गई है। हम वीडियो इकट्ठी बना रहे हैं, लहदा भी बना सकते हैं, वैक्यूम की लहदा और गैस चार्जिंग की लहदा, लेकिन इस वीडियो में हम इकट्ठा ही बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको 25 मिनट के लिए हम चलने देंगे, 25 से 30 मिनट के लिए वैक्यूम करेंगे। अच्छा तो दोस्तों वैक्यूम हो चुका है, कुछ देर और चेक करते हैं, फिर थोड़ी देर वैक्यूम करके तो इसको इसमें गैस चार्ज करेंगे। अभी इसको रहने देते थोड़ी देर। अच्छा दोस्तों इसको वैक्यूम हो चुका है, अब हम इसको डीप वैक्यूम करेंगे। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डीप वैक्यूम। 5 मिनट के लिए दोबारा हम वैक्यूम पंप ऑन कर देते हैं। ये हो चुका है वैक्यूम पंप ऑन। पाँच मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं, हम इसको बंद कर देंगे अब। वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे और ये लाइन तार के अभी अभी ये सुई इसकी ना नीचे आ गई है, इसको मैं ना इसका शू निकालूंगा और ये सुई वापस आनी शुरू हो जाएगी। इससे ये पता चल जाता है कि हमारे टांके वगैरह तो नहीं कोई ब्लॉक है, कैपरी का या फिल्टर का कोई टांका तो नहीं ब्लॉक हो गया। अभी मैं इसका शू निकालता हूँ तो ये
ये देखिए फ़ौरन ही सुई ऊपर जाना शुरू हो गई है। सुई फ़ौरन ऊपर जा रही है। देखिए दोस्तों, सुई वापस आ चुकी है, तकरीबन 50 के करीब है। इसको 5 मिनट बंद किया अभी, तो मैं दोबारा इसको ऑन करने लगा हूँ फ्रिज को। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें सुई तकरीबन 0 से थोड़ी सी ऊपर है, 1 और 2 के दरमियान में प्रेशर शो कर रही है। अभी तक गैस और नहीं बढ़ाई। अब हम थोड़ी सी गैस इसकी बढ़ाएंगे। अच्छा दोस्तों, कूलिंग शुरू हो चुकी है। इस साइड पे इसकी कूलिंग आ रही है। मैं अंदर वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर नज़र आता है तो। कूलिंग शुरू हो गई है इसमें, ये ठंडा होना शुरू हो गया है ऊपर वाला खाना। अच्छा, 10 के ऊपर आके सुई ठहर गई है, तो इसको अब हम इतनी ही गैस पे चलने देंगे। वैसे मैंने सिलेंडर का वेट भी किया था, इसमें 200 ग्राम के करीब गैस डलेगी। वैसे स्टिकर तो नहीं है इसका। हम करते हैं टांके वगैरह चेक कर लेते हैं, लीकेज। टांके चेक करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये तकरीबन 20 के नीचे है प्रेशर इसका। तो जब ये तैयार होगी 10 से नीचे, 10 के करीब आएगा प्रेशर इसका। अब हम इसको इधर ही बंद करने लगे हैं और इसको फ्रिज को चलता रहने देंगे कुछ 4 से 6 घंटे के लिए। और इधर हमने ये टाई लगा दी ताकि ये वाइब्रेशन ना हो, और सक्शन लाइन जो है ऊपर उठती थी, और इधर पैकिंग दे के इसको उठा दिया है। इसको भी हम वायर्स के साथ जो ना क्लोज कर देंगे ताकि वाइब्रेशन ना करे। हाँ, तो इसमें गैस अभी मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब फीड की है। अगर कम ज़्यादा हुई तो हम पिन बार से, कम हुई तो डाल सकते हैं, ज़्यादा हुई तो निकाल भी सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों।